एसिड बेसिस एंड साल्ट के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस को। जैसा कि पिछली वीडियो के आखिर के अंदर मैंने आपको एक बात कही थी कि एसिड और एसिडिक के अंदर बहुत फ़र्क है, एसिड और एसिडिक के अंदर फ़र्क है, इन दोनों के अंदर फ़र्क है। तो इसी को ही समझेंगे आज के भाई एसिडिक बेसिक क्या है और एसिड और बेस क्या है। ठीक है, एसिड क्या है भाई साहब? एसिड वो है जो कि वाटर के अंदर H+ दे, जो कि वाटर के अंदर H+ दे। फॉर एग्जाम्पल HCl आप ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये वाटर के अंदर जाएगा तो आपको क्या देगा? आपको H+ और Cl- देगा, हाइड्रोजन देगा आपको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहां तक था। बेस क्या है? तो बेस वो है भाई साहब जो OH आपको दे, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH है। जब इसको पानी के अंदर आप डालेंगे तो आपको OH देगा नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो इसकी कंसंट्रेशन बता रही है कि दिस एक्ट्स लाइक अ बेस, बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी। ये एसिडिक है, एसिड है भाई साहब, एसिडिक प्रॉपर्टी है इनकी। तो भाई साहब अगर कोई चीज़ है भाई साहब वो उसके पास H है ही नहीं भाई साहब, एसिड क्या है? एसिड वो है जिसके पास हाइड्रोजन है और वो जाने के बाद हाइड्रोजन दे रहा है, ये तो डायरेक्टली एसिड है ना। कोई सब्सटेंस है जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? एसिड है या बेस है? तो आप कैसे कहेंगे? आप मुझे बोलेंगे सर ना तो इसके पास हाइड्रोजन है जो ये H+ दे, ठीक है। दूसरी बात, ना तो इसके पास OH है कि भाई साहब ये OH दे। सर ये वाटर के अंदर कैसे? ये इसको एसिड भी नहीं कह सकते, बेस भी नहीं कह सकते। सर इनके पास है ही नहीं। मैं कहता हूँ ओके ओके, सही बात है आपकी। दूसरा एग्जाम्पल ले आता हूँ, N2O। आप बोलेंगे सर क्या मजाक लगा के बैठे हैं आप, सर N2O को एसिड बेस किसे कहेंगे हम? सर N2O के पास, सर ना तो N2O के पास हाइड्रोजन है ना OH है। सर अब हम करें क्या सर? लेकिन हमने जब इसको पानी के अंदर डाला तो हमें क्या नज़र आया? हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर जब डाला, वाटर के अंदर डाला तो हमें क्या नज़र आया? और इसको वाटर के अंदर डाला तो हमें क्या नज़र आया? डायरेक्टली तो इनके पास हाइड्रोजन OH नहीं है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है ना, बस एंड काम किया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने सोचा कि भाई साहब ये तो ना एसिडिक है ना बेसिक है, क्या करें? हमने कहा भाई सब्र करो। हमने इसको जब H2O के अंदर डिसॉल्व करवाया डाला तो हमें हाइड्रोजन आयंस मिले, ठीक है। ये H2CO3 बन गया। हमने जब इसको पानी के अंदर डाला H2CO3 बन गया। द मिनट इट बिकम H2CO3, ये अब हाइड्रोजन लूज करने की सलाहियत रखता है। ये हाइड्रोजन लूज करने की सलाहियत रखता है। क्या शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड एसिड था या बेस था? आपको पता नहीं है, एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है भाई साहब, दोनों नहीं है। जब आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो इसकी जो प्रॉपर्टीज बन गई वो एसिड की तरह बन गई। भाई साहब एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको कहते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक है, दिस इज एसिडिक। यानी ये जो काम है एसिड वाला कर रहा है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो भाई साहब ये हाइड्रोजन OH की कंसंट्रेशन को कैसे कम ज़्यादा कर सकता है? ये किस तरीके से इसकी कंसंट्रेशन को कम ज़्यादा कर सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है कम करेगा भाई? H+ कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो हाउ इज इट वर्किंग? ये वाटर के साथ मिलके H2CO3 बना रहा है, देन ये H+ दे सकता है। सो ओवरऑल इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड
की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एसिड की तरह है, डेट आर एसिडिक। क्या कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है? नो, दिस इज नॉट एन एसिड, दिस इज नॉट एन एसिड भाई साहब, बिल्कुल नहीं है एसिड। तो क्या कर रहा है? इसी तरीके से काम कर रहा है। जैसे NH4 है, NH3 है भाई साहब। NH3 क्या है? अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट, NH3H2O के अंदर जब आप करेंगे तो क्या करेगा? NH4 प्लस करेगा प्लस OH। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है? ये बेस की तरह काम कर रहा है। ये बेस है ना भाई साहब। आप NH3 को देखें, ये क्या है? NH3 क्या है? बेस है ना, क्योंकि OH की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, ये तो OH की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन क्या NH3 वाकई में हकीकत में वो लिबरेट कर रहा है OH को? OH को डायरेक्टली नहीं निकाल रहा ना, इसके पास तो है ही नहीं। NH3 क्या कर रहा है भाई साहब? इनडायरेक्टली OH की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, वाटर से हाइड्रोजन चुरा रहा है। वाटर से भाई साहब NH3 है ना, ये H है वाटर का और OH है, वाटर से H चुरा रहा है, NH4 कर रहा है, और इसकी वजह से OH अकेला हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और ये जो सिस्टम है बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बेसिक होता जा रहा है। तो NH3 बेस है? नहीं, NH3 बेस नहीं है, लेकिन बेसिक है। NH3 बेसिक है भाई साहब। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्टली इसकी कंसंट्रेशन को फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके, तो अब आते हैं मेटल ऑक्साइड्स पे। पहली बात, मेटल ऑक्साइड क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट्स? ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी कंपाउंड्स का मकसद ये है कि भाई साहब उसके अंदर दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, ओनली टू एलिमेंट्स हो। ऑक्साइड्स में टू एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से एक ऑक्सीजन होता है, दूसरा कोई भी हो सकता है। एक्स शो करता है किसको? कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, और ओ शो करता है ऑक्सीजन को। भाई ये क्या? ये ऑक्साइड है। अब एक्स की जगह अगर मेटल आके लग जाए, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, तो वो हो जाएगा मेटल ऑक्साइड। अगर नॉन मेटल आके लग जाए तो वो हो जाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सो मेटल ऑक्साइड्स क्या है? बाइनरी कंपाउंड्स ऑक्सीजन के। अगर लिथियम Li2HO आ गया या Na2O आ गया, इसको अगर वाटर के अंदर रख दें तो क्या मिलेगा आपको? 2NaOH। तो जब 2NaOH बन गया तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हो गई? सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह। ये क्या कर सकता है? OH को लिबरेट कर सकता है। सो मेटल ऑक्साइड्स इनडायरेक्टली काम करते हैं बेसिस की तरह। तो इनकी ये क्या है? ये बेसिक है। Na2O क्या है? एसिड है, बेस है भाई साहब। डायरेक्टली तो इसके पास कुछ है ही नहीं कि वो लिबरेट करे, ये काम तो इनडायरेक्ट कर रहा है। सो ये बेसिक है, इसकी नेचर क्या है? दीज आर बेसिक। तो ये टर्म्स है, एसिड है जो डायरेक्टली काम करे, एंड एसिडिक है जो इनडायरेक्टली एसिड वाला ही काम करे। वो खुद नहीं करे, वो किसी और स्टेप के थ्रू उस चीज को आमद में ले आए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल्स आके अटैच हो। मेटल क्या होते हैं? वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हो, दोज आर मेटल्स। ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वगैरह वगैरह। कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स के अंदर। भाई साहब मेटल ऑक्साइड्स हमेशा अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। अल्कलाइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बेसिक सॉल्यूशन।
सोडियम मेटल है और पोटाशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, ये सारे क्या बना रहे हैं, ये आपके पास अल्कलाइन सॉल्यूशन बना रहे हैं। यहाँ पर आगे नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के अंदर आ जाता है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, इनके कंपाउंड्स मिलके क्या कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, एसिडिक, एसिडिक। ओके, अब कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि एसिड भी की तरह भी काम करती हैं और बेसिस की तरह भी काम करती हैं। भाई साहब ऐसी सब्सटेंसेस भी हैं जो एसिड की तरह भी काम करती हैं, बेसिस की तरह भी करती हैं। जैसे H2O है ना, H2O किसी किसी रिएक्शन के अंदर H2O बेस की तरह भी काम करता है, किसी किसी जगह पर एसिड की तरह भी काम करता है आपका। ठीक है बेटा, किसी किसी जगह एसिड की तरह भी काम करता है, किसी किसी जगह आपके पास बेस की तरह भी काम करता है। ओके, HCl के केस के अंदर जब आप एसिड के अंदर डालेंगे वो चीज़ तो क्या होगा, H3O प्लस बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। ये ब्रह्मस्त्र का कॉन्सेप्ट है। और Cl माइनस, NH3 अगर आप डालें पानी के अंदर तो क्या हो जाता है, NH4 प्लस प्लस OH। तो एक जगह पे वाटर ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, एक जगह पे हाइड्रोजन डोनेट किया। यहां पे वाटर ऐड कर रहा है एसिड की तरह, यहां पे वाटर ऐड कर रहा है एज ए बेस की तरह। तो कुछ सब्सटेंसेस होती हैं वो एसिड की तरह भी काम करती हैं, बेस की तरह भी काम करती हैं, तो उनको कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो चीज़ जो एसिड की तरह भी काम करे और बेस की तरह भी काम करे, उनकी प्रॉपर्टीज एसिड वाली भी हों बेस वाली भी हों। तो कुछ हमें ऐसे इनडायरेक्टली एम्फोटेरिक चीज़ें मिलती हैं, जैसे एग्जांपल्स में आ जाते हैं जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के जो हैं Al2O3। ठीक है, ये पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है, पानी के अंदर ये क्या है, सोल्यूबल नहीं है, ये कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं, जिंक के ऑक्साइड हैं वगैरह वगैरह। तो इनके पास एबिलिटी है एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने की। ठीक है, ये जो है ना बॉर्डर लाइन पर है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये बेस है, ये एसिड है, तो इनकी एक बॉर्डर लाइन है, ये चीज़ें इस जगह पर पाई जाती हैं। ओके, सो ये एसिड की तरह भी काम करती हैं, बेस की तरह भी काम करती है, किसी जगह पे अलग अलग तरीक़े से काम करती हैं ये चीज़ें। यहाँ पे आपके पास ये अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये Al2O3 एसिड की तरह काम कर रहा है, यही Al2O3 यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा। ठीक है भाई साहब, ये बेस की तरह काम करेगा सिंपली। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें वर्किंग में आएंगी। ये क्या एम्फोटेरिक हैं, एज ए एसिड भी काम कर रहे हैं, एज ए बेस भी काम कर रहे हैं। ठीक है, बिसाइड ऑक्साइड सर्टेन अदर सब्सटेंसेस आल्सो एसिडिक एंड बेसिक in nature. For example, Na2CO3 gives alkaline solution in water and NH4Cl gives acidic solution. ऑक्साइड्स के अलावा भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एसिडिक, ठीक है, वो उनकी जो सॉल्यूशन होता है एसिडिक होता है। किन किन चीज़ों का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो बेसिक भी होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है भाई साहब, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। जैसे आपके पास H2CO3 बन गया ना पानी के अंदर, ये H प्लस दे देगा, ये एसिडिक सॉल्यूशन कर देगा, सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा। डायरेक्टली इसने कुछ नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली इसने एसिड वाला ही काम किया। सो वी विल कॉल इट एसिडिक। ये एसिडिक सब्सटेंस, ये कंपाउंड क्या एसिडिक है यार। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है। ठीक है, ओके। पोटाशियम ऑक्साइड वो क्या है, वो बेस नहीं है, बेसिक है। ठीक है, ये फर्क समझ आ रहा है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज।